क्लॉज यूज होता है रोज को फिल्टर करने के लिए। किस चीज के लिए? रोज को फिल्टर करने के लिए। एंड रोज को फिल्टर करने के लिए वी नीड कंडीशन। वी नीड कंडीशन। एंड कंडीशन को डिफाइन करने के लिए अभी तक हम लोगों ने मल्टीपल ऑपरेटर्स पढ़े। वी हैव लर्न्ड रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, membership operators and pattern matching operators like operator, remember? And now today we are going to learn range operator. Which operator? Range. रेंज ऑपरेटर के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। एंड जब जब हमें किसी कॉलम वैल्यू को रेंज के बेसिस पे सिलेक्ट करना होता है तब हम लोग यूज करते हैं रेंज ऑपरेटर। एंड हमारे पास एसक्यूएल के अंदर एक ही रेंज ऑपरेटर अवेलेबल है। उस ऑपरेटर का नाम है बिटवीन एंड। इट इज नॉट अ मल्टीपल ऑपरेटर, इट इज अ सिंगल ऑपरेटर। ऑपरेटर का नाम है बिटवीन एंड। बिटवीन एंड। एंड इस ऑपरेटर को यूज करने के लिए सबसे पहले हमें कॉलम नेम देना होता है। फिर उसके बाद आप लोग लिखेंगे बिटवीन, एंड बिटवीन के बाद वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2। अगर हमारे टेबल के अंदर किसी कॉलम का वैल्यू 1 या फिर वैल्यू 2 के बीच में है तो रिकॉर्ड क्या हो जाएगा? सिलेक्ट। अदरवाइज रिकॉर्ड क्या हो जाएगा? रिजेक्ट। लेट्स ट्राई टू लर्न बिटवीन एंड ऑपरेटर। इज दिस क्लियर? डायरेक्टली प्रॉब्लम्स के थ्रू समझते हैं। तो यहां पे हमें एक प्रॉब्लम दिया गया हुआ है। प्रॉब्लम का नाम है डिस्प्ले एम्प्लॉइज whose salary is between 60,000 and 90,000। एम्प्लॉय का सैलरी किस रेंज में होना चाहिए? 60,000 से 90,000। दिस इज द प्लेस वेयर वी शुड यूज बिटवीन एंड ऑपरेटर। वैल्यू 1 वगैरह वो चीजें समझेंगे। दिस इज द सिंटैक्स फॉर राइटिंग रेंज क्वेरी। Which syntax for writing range query? We have to filter columns, we have to select a table, and then we have to filter our rows. Do you know in which order SQL query executes? सबसे पहले क्या सिलेक्ट होता है? टेबल। विच टेबल? किस टेबल के अंदर सैलरी प्रेजेंट है? एम्प्लॉयज टेबल के अंदर, कंपनी डेटाबेस के अंदर। सो हियर आई विल सिलेक्ट विच टेबल? Employees table. And what is the condition? Salary column का value 60,000 and 90,000 के बीच में रहना चाहिए। तो अब इस टेबल से ऐसे ही रोज सिलेक्ट होंगे जिनका वैल्यू किसके बीच में रहेगा? 60,000 and 90,000। Both 60,000 and 90,000 are included. Both 60,000 and 90,000 are included. And here I don't want complete table ka data. Now I will filter my columns. I want employee ID, employee first name, employee ka salary. Remaining data will be vanished. Temporary form में by the way. And user को क्या मिलेगा? Employee ID, फर्स्ट नेम एंड सैलरी, जिनका सैलरी 60,000 एंड 90,000 के रेंज में है। अंडरस्टूड? नाउ लेट्स ट्राई टू सॉल्व वन मोर प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम से आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ जाएगी। शो द प्रोजेक्ट्स विद द आईडीज फ्रॉम 203 टू 208 सॉर्टेड बाय देयर नेम। ये ऑर्डर बाय क्वेरी आप लोगों ने लिखना चाहिए, बट इस चीज को आप लोगों का पार्ट रखेंगे। दिस विल बी योर असाइनमेंट। बट हियर फ्रॉम विच टेबल आई शुड सिलेक्ट माय डेटा? प्रोजेक्ट्स टेबल। एंड हियर फ्रॉम के बाद मैं क्या लिखूंगा? प्रोजेक्ट्स। विच कॉलम एवरीवन? प्रोजेक्ट आईडी। व्हाट इज द फर्स्ट वैल्यू? प्रोजेक्ट। ऐसे ही रोज को सिलेक्ट करो जिनका प्रोजेक्ट आईडी 203 एंड 208 के बीच में है। Remaining records will be deleted. And this is our result. And here I want to mention all the columns. इसलिए मैंने क्या mention किया? Star.
अगर मुझे इस डेटा को प्रोजेक्ट के नेम से दिखाना है असेंडिंग ऑर्डर में, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा? ऑर्डर बाय, एंड ऑर्डर बाय के बाद प्रोजेक्ट नेम एंड विच ऑर्डर? असेंडिंग ऑर्डर, तो ASC। अंडरस्टूड एवरीवन? यू हैव टू ट्राई दिस। आज आप लोगों ने क्या करना है? आप लोगों ने वेयर क्लॉज के इस पीपीटी के अंदर जितने भी एसक्यूएल क्वेरीज है, उन सारे क्वेरीज को क्या करना है? रन। And for that you need all these tables. For that you need all these tables. आपको कंपनी डेटाबेस का टेबल लगेगा, आपको ई कॉमर्स का टेबल लगेगा, एंड फॉर दैट मैंने आप लोगों को एक जमाने पहले फाइल्स दिए होंगे। नहीं दिए होंगे तो मैं वो फाइल फिर से डाउनलोड कर लेता हूँ, एंड आई डाउनलोड दिस, एंड फिर मैं आप लोगों के ग्रुप पे इन फाइल्स को फिर से डालता हूँ। पहला फाइल था हमारा ई कॉमर्स डीबी, एंड देन वी हैड कंपनी डीबी। व्हाट आई विल डू इस प्रोजेक्ट, इस आज के इस लेक्चर के अंदर, अगर आप लोगों को डेटा ग्रिप के अंदर प्रोजेक्ट बनाना नहीं आता, बेसिक कनेक्शन नहीं पता है कैसे क्रिएट करना है, तो वो मैं एक बार करके दिखाऊंगा। मैं सारे फाइल्स को एग्जीक्यूट करूंगा ताकि वेयर क्लॉज को पढ़ने के लिए सारे टेबल्स हमारे पास हो। एंड आज का आप लोगों का टास्क है इस पीपीटी के अंदर जितने भी क्वेरीज है, सारे क्वेरीज को फिर से एक बार क्या करना है? एग्जीक्यूट। अंडरस्टूड एवरीवन? यस। सो हियर व्हाट आई विल डू, प्लीज ऑब्जर्व। यहाँ पे मैं किसी सेपरेट लोकेशन पे, बाप रे बहुत कचरा है दूसरी जगह चलते हैं। यहाँ पे मैंने डी ड्राइव के अंदर मैं एक फोल्डर बनाऊंगा। इस फोल्डर का मैं नाम रखूंगा MySQL Codes Practice. What is the name of folder? MySQL Code Folder Practice. And what I will do, I will open Data Grip. Which application? Data Grip. I hope आप लोगों को पता है Data Grip. Yes. Here I am opening which application? Data Grip. एंड हमें प्रोजेक्ट को कहाँ क्रिएट करना है? MySQL कोड प्रैक्टिस वाले फोल्डर के अंदर। तो जब आप लोगों का डेटा ग्रिप पहली बार ओपन होगा, तो शायद से पहले से ही कोई ना कोई प्रोजेक्ट ओपन होगा, या फिर पहली बार किया होगा। बट यस, लेट्स ओपन दिस, एंड मैं आप लोगों को बताऊंगा हाउ यू शुड डू इट। हाँ, मेरा स्क्रीन वगैरह शेयर हो रहा है ना? ओके। समय लेता है, बी पेशेंट, पेशेंस रखो। दास हुआ क्या ये ओपन? यस। बाप रे, बहुत बदमाश है, ओपन ही नहीं होता है एनीवेज, तो जब आप लोग डेटा ग्रिप को ओपन करेंगे, तो पहले से ही कोई बना बनाया हुआ यहाँ पे क्या रहेगा? प्रोजेक्ट। उस प्रोजेक्ट को आप लोगों ने क्या करना है? क्लोज। हैमबर्गर आइकॉन पे क्लिक करेंगे, यू विल सिलेक्ट विच ऑप्शन? फाइल, क्लोज प्रोजेक्ट। यहाँ पे एक ऑप्शन दिखना चाहिए जिसका नाम रहेगा ईदर एग्जिट और क्लोज प्रोजेक्ट। लेट मी गो डाउन, एंड देर इज वन ऑप्शन कॉल्ड एग्जिट। इससे क्या हो जाएगा? हमारा ये प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा? एंड। और यहाँ पे प्रोजेक्ट को एंड करने का एक और ऑप्शन होता है दिस। इस फोल्डर पे आप लोग क्लिक करेंगे, एंड यू कैन सी हियर मल्टीपल ऑप्शंस टू परफॉर्म एनी काइंड ऑफ ऑपरेशन। बट सिंस our first goal is to close this project, so what I will do, I will click on the exit button। इससे क्या हो जाएगा? ये फोल्डर बंद हो जाएगा, एंड मैं फिर से डेटा ग्रिप को ओपन करूंगा। आई विल ओपन डेटा ग्रिप अगेन, एंड अब डेटा ग्रिप फ्रेशली ओपन होगा। तो पहले डेटा ग्रिप को आप लोग बंद करेंगे अच्छे से, ताकि जो भी फोल्डर खुला हुआ है वो बंद हो जाएगा। एंड देन यू हैव टू ओपन डेटा ग्रिप अगेन, एंड फिर आप लोग डेटा ग्रिप को कहाँ ओपन करेंगे? MySQL कोड प्रैक्टिस फोल्डर के अंदर। बहुत समय लगता है एनीवेज, आई एम रिकॉर्डिंग एज वेल, एंड गूगल मीट भी चल रहा है, तो दैट इज द रीजन प्रोसेसिंग पावर जो है वो डिवाइड हो जाता है। अगर ये सब बंद हो तो दिस लैपटॉप इज वेरी गुड, बहुत अच्छे से चलता है। ठीक। एंड व्हाट आई विल डू, फाइल वाले आइकॉन पे आप लोग क्लिक करेंगे, एंड यू हैव टू सिलेक्ट विच ऑप्शन? ओपन। एंड ओपन के बाद मुझे कौन से फोल्डर को ओपन करना है? MySQL कोड प्रैक्टिस। दिस इज अवर
project. This is our project. Is this clear? इसको आप लोग क्लोज कर सकते हो, कैसे किया जाता है we will see this later, but this is our project. This is our project. What is the name of our project? MySQL codes practice. तो सबसे पहले इस MySQL कोड प्रैक्टिस के ऊपर मैं राइट क्लिक करूंगा एंड यहां पे मैं एक फोल्डर को क्रिएट करूंगा एंड फोल्डर का मैं नाम रखूंगा वेयर क्लॉज प्रैक्टिस. वेयर क्लॉज प्रैक्टिस. ठीक. अब वेयर क्लॉज को पढ़ने के लिए हमने कितने टेबल्स को यूज किया था? दो. एक कंपनी वाले टेबल्स एंड दूसरे ई कॉमर्स वाले टेबल. तो हमारे पास पहले से ये टेबल्स क्या रहने चाहिए? रेडिली अवेलेबल. इज दिस क्लियर? सो व्हाट आई विल डू, प्लीज ऑब्जर्व. आप लोगों के ग्रुप पे मैं ये फाइल्स को ऐड करने वाला हूं. Here, these are the files which I will add inside your group. पहले फाइल का नाम है e-commerce db sql. What is the name of first file? e-commerce db sql. We will be having one more file here, company database queries. इस फाइल को अगर मैं ओपन करके दिखाऊं तो एक एप्लीकेशन ओपन होगा एंड वहां पे सारे क्वेरीज रहेंगे. लेट मी शो यू. ओके. सी, यहाँ पे कंपनी टेबल को क्रिएट करने वाला कोड, कंपनी एम्प्लॉय टेबल को क्रिएट करने वाला कोड, प्रोजेक्ट्स टेबल एंड ये सारी चीजें हैं एंड वेयर क्लॉज को पढ़ने के लिए हमें ये सारी चीजें चाहिए. सो व्हाट आई विल डू कि मैं यहाँ पे एक फाइल बनाऊंगा. इस पहले फाइल का मैं नाम रखूंगा कंपनी डीबी स्टार्टर एसक्यूएल. व्हाट इज द नेम ऑफ फाइल? कंपनी डीबी स्टार्टर एसक्यूएल. एंड इस फाइल के अंदर वो कोड रहेगा जो कि रिक्वायर्ड रहेगा किस चीज के लिए? कंपनी के सारे टेबल्स को क्रिएट करने के लिए. सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? क्रिएट डेटाबेस. और अगर डेटाबेस एग्जिस्ट नहीं करता है तो ही क्या करो? क्रिएट डेटाबेस इफ नॉट एग्जिस्ट. एंड डेटाबेस का नाम क्या रखेंगे? कंपनी डीबी. ये फाइल मैं आप लोगों के ग्रुप में डालूंगा. आप लोगों ने इस फाइल को कहा मूव करना है? वेयर क्लॉज प्रैक्टिस फोल्डर के अंदर. इज दिस क्लियर? एंड देन यू हैव टू रन दिस फाइल. यहाँ पे प्ले वाला बटन है. यहाँ पे बोलेगा कि क्या सिलेक्ट करना है, तो ऑलवेज सिलेक्ट डिफॉल्ट स्कीमा एंड देन वी हैव टू रन ऑल फाइल. सिंगल कमांड को रन करना है या पूरे फाइल को? पूरे फाइल को. सेकेंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे. इससे क्या होगा कि कंपनी टेबल की सारी चीजें क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि हमें वेयर क्लॉज के बारे में पढ़ना है इसीलिए. यहाँ पे देखिए मुझे एक एरर आया है. एरर का मैसेज क्या है? डिपार्टमेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट. तो यहाँ पे मेरे MySQL को प्रॉब्लम जा रहा है कि अरे डिपार्टमेंट वाला टेबल ऑलरेडी प्रेजेंट है, व्हाई यू आर क्रिएटिंग इट. तो हर बार क्या करो? ड्रॉप करो. डेटाबेस को क्या करो? डिलीट. एंड व्हाट इज द नेम ऑफ माय डेटाबेस? कंपनी डीबी. एंड डेटाबेस को क्रिएट करो. जब मैं इस फाइल को पहली बार एग्जीक्यूट करूंगा तो पहले कंपनी वाला डेटाबेस क्या होगा? डिलीट होगा एंड देन फ्रेशली आई विल क्रिएट एवरीथिंग. देन आई विल फ्रेशली एवरीथिंग आई विल बी क्रिएटिंग इट. कंट्रोल ए दबा के पूरे कोड को क्या करने का? सिलेक्ट एंड प्ले बटन दबा के रन करने का. अब देखो सारी चीजें एग्जीक्यूट हो गई है. आई होप आप लोगों को समझ में आया है. दिस वे हमने कंपनी डेटाबेस की सारी चीजों को क्रिएट कर लिया है. अब हमें कौन से एसक्यूएल फाइल्स चाहिए फॉर ई कॉमर्स एप्लीकेशन. सो हियर आई विल क्रिएट वन मोर फाइल, ई कॉमर्स डीबी स्टार्टर एसक्यूएल. एंड इस फाइल के अंदर आप लोगों को किसका कोड मिलेगा? ई कॉमर्स कंपनी के सारे रिक्वायर्ड टेबल्स. सो हियर आप लोगों के ग्रुप पे मैंने एक फाइल डाला है जिसका नाम है ई कॉमर्स डीबी. अगेन ये फाइल को आप लोगों ने ओपन करना है एंड कहाँ पेस्ट करना है? ई कॉमर्स डीबी स्टार्टर के अंदर. एंड यहाँ पे देखो सबसे पहले मैं टेबल को क्या कर रहा हूँ? सबसे पहले मैं डेटाबेस को डिलीट कर रहा हूँ एंड फ्रेशली आई एम क्रिएटिंग दी
database. Press Ctrl A to select all the commands and then execute this. Use default schema and इससे क्या हो जाएगा कि e-commerce कंपनी का database क्या हो जाएगा, freshly create. Is this clear? And then we are ready to do practice on where class. ठीक. Here यहां पे अब मैं वेयर क्लॉज के अंदर एक फाइल क्रिएट करूंगा जिसका मैं नाम रखूंगा एग्जाम्पल नंबर 1 and I will open my which PDF presentation on where clause and then one by one हम लोग क्या करेंगे, एक एक क्वेरी को सॉल्व करेंगे. What is the question? Show employees who are earning less than 50K. From which database? From which database we should select this table? Company database. तो यहाँ पे स्कीमा के अंदर जाऊंगा मैं एंड कौन से डेटाबेस को सिलेक्ट करूंगा, कंपनी डेटाबेस. तो अब देखो कौन सा डेटाबेस सिलेक्ट हो गया है, कंपनी डेटाबेस. एंड आई विल राइट हियर वन कमांड, सिलेक्ट स्टार from which table, employees table. And what is the condition, where salary is less than 50,000. This is my SQL command. I will select this and run this and आप लोगों को दिखेगा these are the 3 employees which are earning less than 50,000. अब मैंने आप लोगों को सारी चीजें बताई है. You have to do practice on this. हाँ अगर वेयर क्लास जो प्रैक्टिस है उसी के अंदर कंपनी डेटाबेस और ई-कॉमर्स डेटाबेस नहीं रहा, जैसे आपने ऊपर भी कंपनी डेटाबेस डिजाइन बनाई है वहां पे भी रहा तो भी एग्जीक्यूट होगा, नहीं वेयर क्लास के अंदर ही होगा. नहीं वैसा नहीं. अगर आप लोग यहाँ पे कंपनी डीबी नहीं दिख रहा है यहाँ पे, तो आप लोगों को मैन्युअली डेटाबेस को क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट. दिस वे यू हैव टू सिलेक्ट योर डेटाबेस. इस कमांड को जब रन करोगे तो अब कौन सा डेटाबेस सिलेक्ट हो जाएगा, कंपनी डीबी. अगर मैं यहाँ पे लिखूं ई कॉमर्स डीबी, तो जब मैं इस कमांड को एग्जीक्यूट करूंगा तो अब कौन सा डेटाबेस सिलेक्ट होगा, ई कॉमर्स डीबी. देखो किसी भी टेबल से या फिर किसी भी डेटाबेस के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करने से पहले हमें डेटाबेस को क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट. एंड डेटाबेस को सिलेक्ट करने के लिए विच कमांड इज यूज्ड, यूज कमांड.